हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मीखा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 14 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ चैन शाओ को लेकर भागता है। चैन शाओ से उसका वेट पूछता है। शाओ कहती है 45 किलो। चैन कहता है ये बहुत कम है, ज्यादा खाया करो। शाओ कहती है अगर तुम खाना बनाओगे तो मैं ज्यादा खाऊंगी। सभी कॉमरेड कैप्टन लू के लिए वोटिंग करती है। शाओ पूछती है तुम धीरे क्यों नहीं भाग सकते। चैन कहता है 5 किलोमीटर वेट के साथ भागना, वो भी 20 मिनट में, ये एक ट्रेनिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैं इनका पुराना कैप्टन हूँ तो मैं हार कैसे मान सकता हूँ। शाओ पूछती है तो तुम पहले कितना वेट उठाकर भागे। चैन कहता है 20 किलो, तुम्हारा वेट 45 केजी है। सो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ गया है। 20 मिनट कम टाइम है, मैं एटलीस्ट आधा घंटा तो ले ही सकता हूँ। यहाँ सीनियर चैन को भागते हुए देखकर कहता है ये अभी आई है और तुम लोग इससे बदमाशी कर रहे हो। तुम लोगों को डर नहीं है कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए या फिर भाग जाए। कॉमरेड कहता है हम सभी ने इस बारे में डिस्कस किया, इसलिए हमने 2 ऑप्शन प्रिपेयर किए। अगर कैप्टन की गर्लफ्रेंड सीरियस टाइप की होगी तो सभी कैंटीन में उनका मजाक उड़ाएंगे, बट अगर वो ओपन माइंडेड की होंगी और सभी से मिलजुल कर रहेंगी तो सभी उन्हें छेड़ेंगे। सीनियर हंस के कहता है तुम लोग भी ना। चैन फाइनली टास्क कंप्लीट कर लेता है। शाओ चैन का पसीना पोंछती है। चैन कहता है तो हमेशा ऐसा क्यों दिखाती हो जैसे सब हैंडल कर सकती हो। भले ही मैं इनका नया कैप्टन हूँ बट तुम्हारे आगे मुझे एम्बैरेसमेंट फील होता है। मैं तुम्हें आसानी से जाने देना चाहता था बट अब नहीं। चैन कहता है तुम अब बोल रहे हो, पहले मैं तुम्हें कितना डांटता था, भूल गई क्या। चैन कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ। चैन कहता है मैं वेट पुल अप कर सकता हूँ बट शाओ स्कर्ट पहनी है तो मैं कैसे करूँ। चैन सभी कॉमरेड से डिस्कस करता है और कहता है शाओ हम तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते थे, बट हमें देखना था कि चैन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ऊपर कैसे रखती है, क्योंकि हमने इन्हें किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा। कॉमरेड कहता है हमें कैप्टन लू को टॉर्चर करना था, शाओ का इसमें कुछ लेना देना है ही नहीं। सभी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। चैन उन्हें टाल फेंक कर मार के हंसता है। यहाँ सभी चैन और शाओ के साथ डिनर करते हैं और टोस्ट देते हैं। जिन कहता है रात बहुत हो गई है। वो गाओ हाय को रूम साफ करने के लिए कहता है। गाओ हाय वहाँ से चला जाता है। शाओ पूछती है हम रहने का वाले हैं। जिन कहता है पुलिस का अपार्टमेंट है, वहाँ कैप्टन लू का रूम अभी भी खाली है, तुम लोग वहाँ रह लेना। सभी एग्री करते हैं। शाओ मुस्कुराती है। यहाँ चिन चैन को जरूरत का सामान देता है। चैन कहता है जब मैं यहाँ रहा मैंने रियलाइज नहीं किया कि इस अपार्टमेंट में एक लिविंग रूम और बेडरूम भी है। शाओ कहती है ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं कि तुम यहाँ किसी भी लड़की को नहीं लाए। जैसे ही चैन उसे प्यार करता है, शाओ कहती है मुझे वॉशरूम जाना है, यहाँ लेडीज वॉशरूम नहीं है क्या। चैन कहता है यहाँ सभी मेल वॉशरूम है क्योंकि यहाँ सभी मेल ब्रिगेड है। शाओ कहती है तो क्या करे अब हम। चैन शाओ को जैकेट पहनाकर बाहर निकलता है और अंदर से वॉशरूम चेक करने जाता है। बगल वाले रूम की विंडो से कॉमरेड यानी चैन और गाओ हाय ये सभी नजारा दुबके चोरी देखते हैं और चैन पे कमेंट करते हैं। बाथरूम में कोई नहीं होता। चैन बाहर आता है। शाओ फाइनली अंदर चली जाती है। चैन गेट पे खड़ा रहता है। जैसे ही शाओ बाहर निकलती है वो और कॉमरेड को आते हुए देख के छुप जाती है और सोचती है अभी बाहर निकलना ऑकवर्ड होगा। कॉमरेड बाथरूम जाने वाला ही होता है। चैन कहता है कहाँ जा रहे हो। कॉमरेड कहता है वॉशरूम में। तभी चैन कहता है रूम में जाओ और 200 पुशअप करो। कॉमरेड एग्री करके चला जाता है। शाओ हंसते हुए बाहर आकर कहती है वो बाथरूम ही तो यूज करने आया था, तुमने उसे पुशअप करने के लिए भेज दिया, ये गलत है। चैन कहता है वो जागा ही नहीं था, उसे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं उसका कैप्टन नहीं। शाओ हंसते हुए कहती है तुम बहुत मतलबी हो। चैन कहता है तुम किसे मतलबी कह रही हो। शाओ कहती है तुम्हें और किसे। शाओ और चैन फाइनली रूम में आते हैं। चैन ब्रश करता है। शाओ उसे ब्रश करते हुए देखती है। जैसे ही चैन सोने जाता है, शाओ कहती है ठीक नहीं है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। चैन कहता है तुम ही ने तो कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तभी बाहर से आवाज आती है। चैन गेट खोलता है। वहाँ कमिश्नर डू यानी सीनियर कहता है मैं कैप्टन लू की गर्लफ्रेंड से मिलने आया हूँ। शाओ मैंने तुम्हारे रेस्ट टाइम में तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। शाओ मना करती है। सीनियर कहता है ये इस बार मौत के दरवाजे से लौटा है, मुझे इसके लिए दिल से बहुत बुरा लग रहा था तो मैं इसकी फैमिली से मिलने चला आया। शाओ कहती है मैं अभी फैमिली मेंबर नहीं बनी हूँ। सीनियर कहता है कुछ टाइम की ही तो बात है। चैन कहता है मैं शादी करने वाला हूँ। सीनियर चैन से शाओ को अच्छे से ट्रीट करने को कहता है।
और शाओ से चैन की लॉयल्टी और ब्रेवरी की बात करते हुए चैन की तारीफों की पुल बांधता है। वो चैन की शादी की न्यूज सुनकर बहुत खुश होता है और सीनियर अपनी विशेष देकर वहाँ से चला जाता है। शाओ कहती है, मुझे लगता है मैंने यहाँ के गुड लीडर को अपने कब्जे में कर लिया है। तुम्हारे सुपीरियर और कलीग्स तुम्हें छोड़ने से हिचकिचा रहे हैं। चैन बैठता है। शाओ पूछते, कुछ परेशान कर रहा है क्या? चैन कहता है, जितना मैं सीनियर को जानता हूँ वो बिना कुछ कहे ही चले गए। शाओ पूछती है, मतलब? चैन कहता है, जब उन्हें बताना होगा वो बता देंगे। चैन और शाओ दोनों एक साथ सोते हैं। दूसरे ही दिन चैन ग्राउंड में पहुंचता है। चिन कहता है, शाओ के साथ रहो, यहाँ क्या कर रहे हो? चैन कहता है, वो सो रही है। चिन कहता है, तो रेस करे क्या? चिन और चैन में रेस होती है। पहले झुक के निकलना, देन हर्डल्स को पार करके चढ़ के निकलना और पोल से उतरना, देन रोप से लटक कर निकलना, डिफरेंट हर्डल्स पार करके लटक के निकलना। कैप्टन लू फाइनली जीत जाता है। चिन कहता है, शूटिंग में भी कम्पीट करना है। चैन कहता है, बाद में करेंगे, शाओ उठने वाली है। चैन रूम में आकर शाओ के पास बैठता है। शाओ कहती है, मुझे और सोने दो। जैसे ही चैन शाओ को किस करने ही वाला होता है तभी गेट बजता है। चैन शाओ को चुप कराता है। वो जैसे ही दोबारा किस करने जाता है बाहर से कॉमरेड दोबारा आवाज लगाता है। चैन कहता है, आ रहा हूँ अभी। शाओ हंस जाती है। चैन कहता है, अगर हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो तुम यहाँ हर साल आकर कुछ दिन रुक सकती थी। शाओ कहती है, कुछ ज्यादा दिन भी रुक सकती थी। वो जैसे ही उठती है चैन उसे अपने बगल में बिठाकर जैसे ही किस करने जाता है। शाओ कहती है, बस करो, नहीं तो वो लोग बाहर से फिर से चीखेंगे। चैन कहता है, तो चीखने दो। शाओ कहती है, अगर तुम जाओगे नहीं तो वो गलत समझेंगे। चैन कहता है, तुम मेरे रूम में रह रही हो, वो लोग इतने समझदार हैं। शाओ उसे जैसे ही प्यार करती है। चैन कहता है, मुझे अब रिग्रेट हो रहा है। शाओ कहती है, मतलब? चैन कहता है, उस साल कॉन्फ्रेंस रूम से मुझे डायरेक्ट जाना नहीं चाहिए था। गैस स्टेशन से मिलने से पहले मैंने तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर देखा, वहाँ बॉम्ब था। शाओ पूछती है, क्या तुमने वो बॉम्ब डिफ्यूज किया? चैन एग्री करता है। शाओ पूछती है, फिर क्या हुआ? चैन कहता है, जैसे ही खतरा टल गया मैं वापस बेस आ गया। चैन जैसे ही उठकर जाता है। शाओ कहती है, बस इतना ही, और तो बताओ। चैन कहता है, ये मेरा रोज का काम है, इसमें नया क्या है? चैन फाइनली बाहर निकलता है। सभी कॉमरेड बाहर खड़े होते हैं। चैन पूछता है, तुम मुझे आवाज लगा रहे थे क्या? चलो चलते हैं। कॉमरेड कहता है, हाँ चलिए, वो डॉग्स आपको बहुत मिस कर रहे थे। वो डॉग को लेने के लिए भाग जाता है। तभी शाओ बाहर आती है। चैन कहता है, मैं ब्रेकफास्ट लाता हूँ, तुम अंदर जाओ। शाओ कहती है, मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती? चैन इशारा करता है। शाओ फाइनली अंदर चली जाती है और चैन ब्रेकफास्ट लेने के लिए चला जाता है और फाइनली वो शाओ की पसंद का ब्रेकफास्ट खरीदता है। यहाँ चिन शाओ से कहता है, तुम किस्मत से मिले हो। वो चैन की पुरानी स्टोरी बताता है। कॉमरेड कहता है, वो एक दिन हारमोनिका बजा रहे थे, हमें लगा वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे होंगे, बट बाद में हमें पता चला कि वो सिंगल है। और फिर कैप्टन लू ने अपने आप को काम में बहुत बिजी कर लिया, बट उनकी ये स्टोरी होगी ऐसा हमने नहीं सोचा था। शाओ पूछती है, उसने कौन सा सॉन्ग गाया? वो कॉमरेड सॉन्ग गाता है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को और अपने घर को मिस कर रहा था। चैन साइड से सब सुनता है। सभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। कॉमरेड पूछता है, तो आपने ब्रेकअप क्यों किया? शाओ कहती है, हम यंग थे और हमें लगा ब्रेकअप करना आसान होगा। ईयर 2010 के फ्लैशबैक में जब शाओ अपनी क्लास कंप्लीट करके बाहर निकलती है, वो सामने चैन को पाती है। वो उसके पास जाती है। चैन पूछता है, तुम मुझे नहीं जानती? शाओ कहती है, हाँ नहीं जानती। वो गुस्से में होती है। चैन साइकिल में शाओ को बिठाकर अपने साथ ले जाता है। शाओ पूछती है, तुम कब जा रहे हो? चैन कहता है, आज रात को। शाओ कहती है, इतनी जल्दी? चैन कहता है, मैं ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता था, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। चैन और शाओ होटल रूम में पहुँचते हैं। चैन शाओ के लिए कुछ लाने चला जाता है। कुछ टाइम बाद वो शाओ के लिए खाने को लाता है। शाओ कहती है, तुम्हें अभी भी याद है? चैन कहता है, मैं भूल कैसे सकता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। शाओ चैन पे गुस्सा करती है। चैन शाओ को खाने को देता है। शाओ कहती है, तुम भी खाओ ना। चैन कहता है, मैं ट्रेन से अभी खाकर आया हूँ। शाओ पूछती है, अभी? चैन एग्री करता है। शाओ कहती है, मैं अगली बार तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी। चैन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। खाने के बाद चैन कहता है, मेरे जाने का टाइम आ गया। शाओ कहती है, इतनी जल्दी? चैन कहता है, मैं जब फ्री होऊंगा जल्दी आऊंगा। चैन और शाओ के अलग होने का टाइम आता है। शाओ उससे अलग नहीं हो पाती।
चैन कहता है मैं भी नहीं जाना चाहता। शाओ चैन को बैक हग करती है। चैन कहता है तुम ही ने तो कहा था हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। शाओ एक बच्ची की तरह रोती है और एक्सक्यूजेस देती है। चैन उसे संभालता है और कहता है मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा चाहे कुछ भी हो। शाओ फाइनली चैन से बाय कहकर चली जाती है। वो चैन को पलट कर देखती है। जैसे ही शाओ घर आती है वो अपने रूम में जाकर बहुत रोती है। जैसे ही रात होती है वो अपना बैग खोलती है। उसे एक पिक्चर दिखती है जो चैन ने शाओ के लिए बनाई होती है और साथ में एक रिकॉर्डर भी होता है। उसे देखकर शाओ चैन को याद करती है। यहाँ शाओ कहती है तब मैं उसे समझ नहीं पाई कि उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं उसे जब भी कांटेक्ट करना चाहती थी हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाता था। उसी वक्त मेरी फैमिली में बहुत कुछ हुआ बट वो उस वक्त मेरे साथ नहीं था। मैं अकेली पड़ गई। मुझे लगा कि मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। कॉमरेड स्टोरी सुनकर सिंपैथी देते हैं। तभी वहाँ चैन आता है। सभी कॉमरेड वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ चैन शाओ को ब्रेकफास्ट कराता है। तभी वहाँ जिन आता है और कहता है कुछ इम्पोर्टेंट है बाहर आओ। जिन चैन को बताता है दूसरी बॉम्ब टीम आई है। वो बॉम्ब की डिटेल्स जानना चाहते हैं। यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। चैन सभी ऑफिसर से मिलता है। सीनियर चैन को बॉम्ब की डिटेल्स देता है ताकि दूसरी टीम चैन का एक्सपीरियंस बॉम्ब रिगार्डिंग समझ सके। चैन डिटेल्स देता है और कहता है इन सभी की रिपोर्ट है। मैं रिपोर्ट की डिटेल्स देखकर आपको समझा सकता हूँ। यहाँ चैन और अदर कॉमरेड रिपोर्ट ढूंढते हैं। चैन शाओ को कॉल करके बताता है कुछ अर्जेंट है, मैं लंच पे आ नहीं पाऊंगा, तुम कल वाले रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ खा लेना। शाओ पूछती है तुम कब तक आओगे, क्या आज हम फिर यहीं रुकने वाले हैं। चैन कहता है अगर तुम जाना नहीं चाहती तो हम यहाँ कुछ और दिन रुक सकते हैं। शाओ कहती है हद है। चैन कहता है मैं रख रहा हूँ। पीछे